Hello everyone, welcome back to my channel Unbound Coder. Here we break the limit with code. So today we will solve with code problem of the day 3635 earliest finish time for land and water rights too. सो आज के प्रॉब्लम करने से कल का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे था उसका स्लाइड वर्जन था, मतलब ब्रूट फोर्स में हो जाता था। तो दोनों एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन से। अर्लीस्ट फिनिश टाइम मीन्स आई हैव ए पार्क where land rights and water rights is available. Okay, so when any tourist came, there also be a land start time and land duration time. Okay, and water time like boating. Water side time, the earliest time of death water can be boat, and water duration कब तक water वो जर्नी कर सकता है। It will must explain exactly one ride from each category in either order. Any order he can follow. A ride may be started at its opening or any later moment. ओपनिंग में चालू करता है, मतलब ओपनिंग से जब भी वो शुरू कर सकता है, ठीक है। और इफ ए राइट्स इज स्टार्टेड टाइम टी, इट्स फिनिश टाइम टी प्लस ड्यूरेशन। ऑब्वियसली मेरा 15 मिनट आपका बोटिंग है, तो आप मेरा अगर 5 में उठो तो आपको पूरी में नमना होगा, ठीक है। वही है, इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग वन राइड टूरिस्ट मे बी बोर्ड ऑफ द अदर इफ इट्स ओपन। अगर मेरा ओपन है तभी आप इंटर कर सकते हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट ईच टूरिस्ट कैन फिनिश बोथ राइड्स। व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जो दोनों ही कवर करे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एग्जांपल, इसका लैंड स्टार्ट टाइम है 2 ए। सो कोई भी एक बंदा, ठीक है, कोई भी एक बंदा पहले लैंड ड्यूरेशन करना चाहता है, तो लैंड से उसके बाद वो वाटर करेगा, लैंड से वो वाटर जाएगा। तो पहले वो क्या करेगा, वो 2 बजे आया और लैंड ड्यूरेशन कितना है मेरा 4। सो 2 + 4 6। उसका 6 में उसका काम खत्म होगा लैंड का। उसके बाद वाटर जाएगा, तो वाटर स्टार्ट टाइम क्या 6 और मेरा क्लोज फिनिश टाइम क्या हुआ 6। so open already open, so water plus start now, the water division is 3, so आप you write 6 + 3 equal to 9। ओके, ये एक हो सकता है। और अगर कोई बंदा अगर पहले इसको करे, ठीक है, इसको करे तो पहले 8 होगा, उसके बाद 8 + 1 क्या होगा 9 होगा। 9 होगा, उसके बाद वो देखेगा कि मेरा वाटर भी खुला है, तो वो जाएगा, पर इधर से खुला है तो क्या है वाटर ड्यूरेशन को लेगा। वो देखेगा कि 9 + 3 12 हो रहा है। ओके, उसके बाद पहले अगर वाटर कर सकते हैं तो वाटर करने के लिए 6 + 3 क्या होगा 9 होगा मेरा 9। उसके बाद 9 है तो क्या मेरा 2 भी ओपन हो गया, तो वो 9 + 4 कर सकता है, क्योंकि एंडिंग टाइम मेरा क्या 13 हो रहा है। और कोई पहले तो वाटर करे, उसके बाद लैंड का जो ए वाला है ना इसको कर सकते हैं अगर, तो 9 1 तो क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो आप अगर इसका सबका जो अगर मिनिमम देखो आपका आंसर हो रहा है 9, तो यही होगा आंसर। ओके, सो आप ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हो, आप फुल ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। आप फुल ट्रैवर्स के बाद चेक कर सकते हो। मेरा मेन चेक क्या करना होगा, आपका मेन चेक करना होगा कि जब आप कोई भी एक टास्क फिनिश करो, आपका जो दूसरा जो वाटर है वो लैंड है वो ओपन है कि नहीं। ओपन है आप कैसे आपका अगर फिनिश करो कोई भी एक फिक्स टाइम में, ठीक है, और वो ओपन है उसका ओपनिंग टाइम है 2, तो आप ऑलरेडी उस पर एंटर कर सकते हो, तो उधर क्या होगा, अगर उसका जो एंडिंग टाइम प्लस है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर मेरा फिनिश हो गया 6 में पर मेरा ओपनिंग टाइम मेरा 9 है, पर तो आप तब क्या करोगे, अब सबको 9 तक वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, उसके बाद 9 का जो ओरिजिनल वैल्यू है 9 प्लस आपका जो, अगर मेरा एंडिंग टाइम क्या 3 होगा, तो आप क्या करो 9 + 3 12, मेरा मेरा 12 में खत्म होगा। यही है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप फिनिश करो आप चेक कर लो कि मेरा जो कौन सा वाला मुझे मेरा मिनिमम है, मतलब कौन सा वाला मुझे मैक्सिमम दे रहा है, मतलब मैं वो घुस सकती हूँ कि नहीं, यही चेक कर लो। जो मैक्सिमम देगा उसके साथ आप ड्यूरेशन को इंसर्ट कर लो, ठीक है। मतलब ये 6 और 2 में मेरा मैक्सिमम का है 6 है, तो 6 + 3 कर लो। इस 6 और 9 में मेरा मैक्सिमम क्या है 9 है, तो 9 + 3 कर लो, वही है। तो इसको ब्रूट फोर्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहे मेरा ब्रूट फोर्स। पहले तो पूरे मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करने के लिए पहले तो लैंड टाइम आप लिख लो कि मेरा लैंड टाइम ये है।
ठीक है। क्योंकि लैंड से मैं वाटर जा रही हूँ, और मैं मेरा सुविधा के लिए वो जो बड़े बड़े नाम है उसको घटा के एलिस कर दिया, एलडी कर दिया। लैंड स्टार्ट टाइम, लैंड ड्यूरेशन टाइम, वाटर स्टार्ट टाइम, वाटर ड्यूरेशन टाइम। ओके। सो नाउ जब सेकेंड पहले लैंड हुआ, उसके बाद जब वाटर में आएगा, ठीक है, जब वाटर में आएगा तब क्या पहले चेक करेगा मेरा मैक्सिमम का लैंड का टाइम, फिनिश टाइम का, और जो मेरा करंट वाटर स्टार्टिंग टाइम का मैक्सिमम क्या है वो देखेगा, और उसके बाद ड्यूरेशन ऐड कर देगा। ठीक है, ऐसे करके वाटर का भी सेम, पहले तो मेरा वाटर का एंडिंग टाइम देखेगा और लैंड का स्टार्ट टाइम देखेगा, अगर मैक्सिमम जो निकलेगा उसके बाद एलडी जोड़ कर देगा, उसके लिए रिटर्न फिनिश कर दो। अगर आप एक करो तो कल का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे ये आराम से पास हो जाए, क्योंकि वो ब्रूट फोर्स में ही करना हुआ था। बट आपका जो क्वेश्चन है इस टाइम में क्लियरली देगा, क्योंकि इधर बिगो एन स्क्वायर, ठीक है, टोटल बिगो प्लस 4 बिगो एन स्क्वायर मतलब 2 बिगो एन स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, तो इसलिए इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। सो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करो, पहले इसको मैं घटा देता हूँ, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का तरीका अलग है। अगर मेरा 2 4 है, ठीक है, मेरा पहले तो क्या था, 2 था और 4 था, और उसका जो टाइम क्या था, उसका टाइम था मेरा, सॉरी 2 8 था, मैं इधर ही दिखा रहा हूँ, 2 8 था, और मेरा 4 1 था, वाटर का स्टैटिक 6 था, और वाटर ड्यूरेशन 3 था। तो पहले तो आप चेक कर लो कि मेरा जो लैंड ड्यूरेशन का टोटल टाइम क्या होगा, तो मेरा टोटल टाइम होगा, एक का 6 होगा और एक का क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में फिनिश करना चाहती हूँ, तो मैं क्या फाइंड करूंगी, इसका जो मिनिमम होगा मैं उसको पिक कर लूंगी, क्योंकि मेरा मिनिमम है 6। ओके, नाउ मैं क्या करूंगी, मैं इसका स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन देखूंगी। अगर मेरा इसका क्या जो मैं बोला हूँ उसका जो अगर मेरा ओपनिंग है, तो मैं इंटर कर दूंगी, मतलब मैं इसका देखूंगी कि मेरा 9 है। हाँ, मेरा ओपनिंग क्या देखूंगी, मेरा स्टार्टिंग 6 है और मेरा 6 हो गया, तो मैं इंसर्ट कर दूंगी, एंड 6 प्लस मेरा जो वाटर का ड्यूरेशन है वो लिख दूंगी। मतलब ये इधर आपको दोनों चीज में ये होना पड़ेगा, माथे में रखना पड़ेगा क्या, आपका जो पहला वाला, आप अगर लैंड लो कि आप अगर वाटर लो, उसका फिनिश टाइम का आपको उसका मिनिमम लेना, ठीक है। मिनिमम लेके क्या करो, उसके बाद जो सेकंड स्टार्ट करोगे उसका सेकंड स्टार्ट, और जो फिनिश टाइम है उसका मिनिमम ले लो, सॉरी मैक्सिमम ले लो, उस मैक्सिमम में आप ऐड कर दो जो ड्यूरेशन है, एंडिंग ड्यूरेशन है। अगर वही कर दो तो आपका वही आंसर हो जाएगा लास्ट में। वाटर पहले तो आप चेक करो लैंड से वाटर, और उसके बाद वाटर से लैंड, सभी चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चलो कोड करके दिखा रहा हो सीधा। ओके, तो मैं एक दूसरा फंक्शन ले लूंगी। तो पहले मैं कोड करके चला गया, फिर दिखा कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ, पहले तो आप मैं दूसरे फंक्शन से करूँगा, तो पहले लैंड टाइम लिख लो, मेरा लैंड स्टार्ट टाइम, लैंड ड्यूरेशन टाइम, वाटर स्टार्ट टाइम, वाटर ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद वाटर के वाटर स्टार्ट टाइम, वाटर ड्यूरेशन टाइम, लैंड स्टार्ट टाइम, लैंड ड्यूरेशन टाइम, दोनों का जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद आप जो नॉर्मल फंक्शन उसको करो, मेरा मैं क्या लूँगा, मेरा स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 ओके। फिनिश 1 क्या, इन मैक्स, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा फिनिश 1 और मेरा जो करेंट का जो मिनिमम है, मेरा फर्स्ट राइटिंग का जो मिनिमम है वही देगा, ठीक है। उसके बाद फिनिश 2 आप फाइंड करो, स्टार्ट 2 को ट्रैवर्स करेगा, जो मेरा फिनिश 2 का मिनिमम होगा, और मुझे मैक्सिमम देगा फिनिश 1 का, और स्टार्टिंग 2 का मैक्सिमम देगा, ठीक है। उसके साथ ड्यूरेशन 2 ऐड कर दूंगा, एंड लास्ट में रिटर्न फिनिश 2 कर दूंगा, हो जाएगा। और आई थिंक ऑल पास द टेस्ट केसेस, या। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, इसमें इधर क्या है, फॉर एक क्या है, मेरा साइज बिगो एम होगा और इसका साइज बिगो एन होगा, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा बिगो एम प्लस एन। और पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कांस्टेंट, कोई भी एक्स्ट्रा पेस नहीं लिया हो, कांस्टेंट। So hope guys you will understand this code very well, and keep coding, keep printing. Tata.